एक महिला ने एक घोड़े के लिंग को छू दिया। घोड़ा तेजी से उछलने और कूदने लगा। तभी घोड़े के मालिक ने बोला, भाभी जी अब हमारा भी तो पकड़ो, जिससे हमें भी तो घोड़ा पकड़ना है। एक तोतला ग्राहक अमूल की माचो अंडरवेयर लेने गया। दुकानदार ने पूछा, सर क्या दूं? ग्राहक ने फटाक से बोला, अमूल की माचो दो। दो लोगों की बातों का कभी बुरा नहीं मानना चाहिए। पहला वो जो फेसबुक पे आपकी गालियां दे रहे हो क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकते, और दूसरे वो जो हमारा एग्जाम ले रहे हो क्योंकि हम उनका कुछ नहीं उखाड़ सकते। पप्पू, पापा कॉल गर्ल किसे कहते हैं? पापा ने उसे जवाब दिया, बेटा जो फोन उठाते हैं उसे कॉल गर्ल कहते हैं। पर यह अनोखा सवाल तुम्हें कहाँ से सूझा? पप्पू ने झट से पूछा, पापा वो छोड़ो, पहले ये बताओ तुम्हें यह अनोखा जवाब कहाँ से? काम क्रिया के वक्त एक बूढ़ा अपनी पत्नी को बोला, टाइट कर टाइट। बुढ़िया गुस्से से लाल पीली होके बोली, मैंने कभी तुम्हें बोला है कि खड़ा कर या बड़ा कर? लड़की, हमें तुम्हारे चुटकुले बहुत पसंद है। पप्पू ने झट से जवाब दिया, हमें भी तुम्हारे चुट और कुल्हे दोनों ही बहुत पसंद है। पप्पू हंस मैथुन कर रहा था, तभी एक अचानक लड़की आई, बोली, बेशरम ये क्या कर रहा है? पप्पू ने झट से जवाब दिया, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, 100 साल जियोगी। पड़ोसन, आपने मुझे ब्लड डोनेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी शांता ने जवाब दिया, मैडम शुक्रिया तो मत कहिए, कम से कम मैं नहीं चढ़ सका, मेरा ब्लड तो चढ़ गया। एक आदमी बिस्तर पे जोर जोर से उछल रहा था और प्यार करने के लिए शुरू हो गया। तभी अंदर से आवाज आती है, जिया जी मैं आपकी बीबी नहीं साली हूँ राधा। तभी आवाज आती है, अरे अब काहे की राधा, जब घुस गया आधा। आजकल के बच्चे बड़े हरामी होते हैं। टीचर बोलती है, शोर मत करो बच्चों वरना सबको खड़ा कर दो। तभी बच्चे बोलते हैं, पहले मेरा पहले मेरा पहले मेरा। भरी बस में एक लड़की के पीछे एक लड़का खड़ा था। उसका औजार लड़की को छू रहा था। तभी लड़की ने जोरदार तमाचा मारा और बोला, अरे बेवकूफ, यहाँ खुद को खड़े होने की जगह नहीं है, तूने उसे भी खड़ा कर रखा है। गणित की टीचर, 1 में 2 डालो तो क्या होता है? तभी पिंकी बोली, मैडम यह तो आपका ही हौसला है, हमारी तो 1 में ही जान निकल जाती है। मेरे मरने के बाद मेरा जनाजा उनकी गलियों में एक बार घुमा देना। अगर वो एक बार दिख जाए तो मेरा पकड़कर हिला देना। अरे कमीनों, हाथ बाय बाय करने के लिए। लड़की की टी शर्ट पे आकर्षक संदेश लिखा था, सिर्फ सोचने से नहीं, सिर्फ देखने से नहीं, कुछ करने से बड़ा होता है इंसान। टीचर, अगर मैं तुम्हारी मम्मी होती तो तुम्हें 2 दिन में गधे से इंसान बना देती। तभी पप्पू बोला, और मेरे पापा आपको 1 रात में ही इंसान से घोड़ी बना देते। पत्नी को खुश करने के 3 तरीके। रोज उसके साथ करो समझौता, रोज उसके अच्छे से दबाओ पैर, रोज उसके सामने अपना खोल के रख दो पर्स। महिला दवा की दुकान में जाकर बोली, मुझे 2 तरह की गोली देना, एक तो 2 महीने तक प्रेगनेंसी ना हो और एक 2 महीने तक बिल्कुल उनका खड़ा ना हो। दुकानदार ने झट से पूछा, मैडम ऐसा क्यों? तो मैडम ने बोला, बच्चों की 2 महीने की छुट्टियां हैं और मुझे 2 महीने तक मैके जाना है। पप्पू, तुम कितने बजे सो के उठती हो? गर्लफ्रेंड, अपना तो कोई टाइम टेबल ही नहीं है, जब मन किया उठ गई, जब मन किया सो गई। ओहो, तुम तो बिल्कुल मेरे औजार की तरह हो। शांता, इस लड़की में तुमने ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए फौरन हाँ कर दी? पप्पू ने झट से जवाब दिया, पापा जी ये बचपन से बहुत अच्छी तरह से अंगूठा चूसती है। ज्योतिष पिंकी का हाथ देखकर बोला, बच्ची तुम्हारा बहुत लड़कों के साथ अफेयर है। पिंकी, ये तो मेरा 11 साल की उम्र से ही है, पर ये बताइए ना, मैं पकड़ी तो नहीं जाऊंगी ना? पठान का सेक्स करने का बड़ा मूड था। वह आते समय ऑफिस से कॉन्डोम लेके आया। सलमा ने पूछा, ये कॉन्डोम कितने के हैं? पठान ने बोला, 50 रुपए का। सलमा का, हे अल्लाह कितनी महंगाई बढ़ गई। ये जब मैं 7वीं में थी तो ये 10 रुपए में 3 आते थे।
लोग अपने कपड़े के स्टाइल पर कितने पैसे बर्बाद कर देते हैं, जबकि जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे बिना कपड़ों के गुजर जाती है। बचपन की बात हो रही है, अपनी नीयत साफ रखें। महिला: डॉक्टर, मुझे कुछ दिनों तक बच्चे नहीं चाहिए। डॉक्टर: ये ले लेना। महिला: पानी के साथ या दूध के साथ? डॉक्टर: ये कॉन्डोम है, लंड के साथ। दो निप्पल आपस में बातें कर रहे थे। पहला बोला, बड़ा दर्द हो रहा था यार। दूसरा बोला, हाँ यार, दर्द तो होगा ही ना, नीचे वाली गली में लफड़ा होता है और दबाए हम दोनों जाते हैं। बंता: भाई साहब, आप इतने परेशान क्यों हैं? संता: हे भगवान, इतनी गर्मी है, ऊपर से तुम्हारी भाभी रोज रात को थम्स अप पीकर बोलती है आज कुछ तूफानी करते हैं। संता: रोज रात को तुम पालक की सब्जी खिला के मुझे रोज तंग कर देती हो। पालक की सब्जी में आयरन होता है। संता: तो क्या तुम मेरी गांड से टीएमटी सरिया निकलोगी? एक महिला ऑटो रुकवा के पैसे तय करते करते दूसरे ऑटो बैठी। पहले ऑटो वाले ने बोला, वाह मैडम, खड़ा मेरा करवा के चढ़ दूसरे पे गई। एक बार बंदर ने बंता से पूछा, तुम में और मुझ में क्या फर्क है? बंता ने जवाब दिया, तुम डाल पर कूदते हो और मैं डाल कर कूदता हूँ। बंटी: यार, कल मेरा एग्जाम है, तू मेरे घर पे ही सो जा और जल्दी मुझे उठा देना, क्योंकि मेरी नींद बहुत पक्की है। पप्पू तुरंत जवाब दिया, यार मेरी भी तो नींद बहुत पक्की है। तू ऐसा कर, तू मेरा ये पकड़ के सो जा, सुबह ये मेरे से जल्दी उठ जाता है। पति स्वागत पर बीवी से बोला, तुमने कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? तो पत्नी ने बोला, हाँ। तो पति ने बोला कि फिर तुम्हें वैसे ही करना है। तो पत्नी ने बोला, फिर तुम दो लड़कों को बुलाओगे या मैं फोन करूं? लड़कियां सबसे ज्यादा गर्म कब होती है? ना मुन्ना ना, अपनी सोच अपने पास रख। बेचारी को जब बुखार होता है तब वो सबसे ज्यादा गर्म होती है। एक लड़की की टी शर्ट पे कार बना हुआ था। लड़का बड़े गौर से देख रहा था। लड़की ने उससे पूछा, क्यों बेटा, कार चलानी है? लड़की ने झट से जवाब दिया, नहीं, कार तो नहीं, इजाजत है तो हॉर्न ही बजा लेता हूँ। गाय को कॉन्डम चबाते हुए देख किसान ने बोला, अरे ये खाने की चीज नहीं, लगाने की चीज है। तो पत्नी ने झट से बोला, अरे इस पे क्यों चिल्लाते हो? चिल्लाना है तो सांड पे चिल्ला, उसी ने मुंह में दिया होगा। सुहाग रात के दिन अगर दुल्हन ने नीचे के बाल नहीं बनाए हैं तो इसका मतलब समझिए कि उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है। ये प्रोफेसर बीना मलिक जी ने कहा है। बनता: सर, मर्दाना कमजोरी किसे कहते हैं? संता: अगर आपके ख्वाब में कोई लड़की आए और वहां से भी उसकी इज्जत बच जाए तो उसे मर्दाना कमजोरी कहते हैं। आजकल के विद्यार्थी की जिंदगी में रखा ही क्या है? टीवी 2 घंटे, फेसबुक 3 घंटे और मोबाइल 12 घंटे और सोना 4 घंटे और पढ़ाई घंटा। गर्लफ्रेंड: आज मत डालो। पप्पू: क्यों? अरे कल तुम डाल के सो गए थे, पूरी रात दर्द होता रहा और मैं पूरी रात मसलती रही और रात भर पानी भी निकलता रहा। मुझे लगता है ये आई ड्रॉप एक्सपायर हो गई है। शांता पप्पू का पैक चेक कर रहा था, उसमें से उसको कॉन्डोम मिला। तो शांता ने पूछा, शर्म नहीं आती इस उम्र में ये सब रखते हुए? तो पप्पू ने झट से जवाब दिया, तो क्या इस उम्र में बाप बन जाऊं? लड़की: अगर मौका मिला तो तुम मुझसे शादी करोगे? पप्पू: अगर मौका मिला तो शादी की क्या जरूरत है? हैप्पी लोहड़ी तो सभी कहते हैं, पर हैप्पी लोड़ा कौन कहता है? साली ने मिनी स्कर्ट पहनी और अपने जीजा से बोला, जीजा जी देखो ना, मैं झुक रही हूँ और कहीं इसमें से अंडरवेयर दिख तो नहीं रही? तो शांता बहुत देर तक देखता रहा। फिर उसने पूछा, अरे जीजू देखो ना क्या हुआ? तो शांता ने बोला, अरे दिख तो नहीं रही है, पर याद से पहन लेना। डॉक्टर ने पत्नी से बोला, आपके पति बहुत कमजोर है, इन्हें दूध दिया करो। तो पत्नी ने बोला, अरे रोज तो देती हूँ दूध, पर ये पीते कम है, खेलते ज्यादा हैं। यमराज: देखे तो तुम क्या गुल खिला के आए हो? तो छक्के ने बोला, आय हाय, तुमने दिया ही था क्या ऐसा
जो मैं गुल खिला के आता। रोमांस के बाद में लड़की अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है, पप्पू तुम कितनी जल्दी थक जाते हो? तो पप्पू जवाब देता है, अरे उल्लू, कभी सड़क खत्म होती, हमेशा पेट्रोल ही खत्म होता है। जिंदगी कभी नहीं बदलती, बदलती तो सिर्फ विचार। बचपन में डर लगता था, अब फटती है गांड। सलमा, इंडिया जाओ तो साड़ी भेजना और दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेजना। पठान गुस्से से बोला, पेशावर जाऊं तो क्या लाऊं? सलमा, बस खैर से वापस आ जाना, कोई गाड़ ना मार ले। बड़ी बहन हनीमून पे गई। छोटी बहन ने मैसेज किया, दीदी वो जीन्स पहन लेना जो मैंने भेजी थी। दीदी ने उसको जवाब दिया, अरे बेवकूफ़, तेरे जीजू ने 4 दिन से चड्डी नहीं पहनने दी और तू कहती है जीन्स पहन लेना, हरामखोर कहीं की। बचपन में सेक्स का नाम सुनते ही कान खड़े हो जाते हैं और जवानी में औजार खड़े हो जाते हैं और बुढ़ापे में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शांता सेक्स कर रहा था, गलती से पीछे डाल दिया तो पत्नी ने बोला, ओ जी आप ट्रक गलत गोदाम में ले गए। तो शांता ने बोला, अब बता रही हो जब माल उतार दिया। शांता, जल्दी से चड्डी निकालो, आज सेक्स करने का बहुत मूड है। लड़की, मैंने चड्डी नहीं पहनी आज। शांता, ठीक है कल चड्डी पहन के आना, हम कल कर लेंगे सेक्स। पप्पू ने अपने पड़ोस की भाभी से बोला, भाभी स्टोव की पिन दे देना। तो भाभी ने बोला, अच्छा स्टोव की पिन क्या करोगे? बोला, मैं सुबह से मुट्ठ मार रहा हूँ पर अभी तक मेरा लगता है कुछ फंसा है। नौकर, साहब आपके किसी बहुत खास दोस्त का फोन आया था। तो मालिक ने पूछा, तुझे कैसे पता वो मेरा बहुत खास दोस्त है? अरे नौकर बोला, वो पूछ रहा था गांडू है किधर।